देहरादून की सड़कों पर लंबा जाम आजकल आम हो चुका है। कभी अपनी शांत वादियों के लिए जाने जाने वाला देहरादून आज गाड़ियों से पैक हो चुका है। पूरा देहरादून जाम की समस्या के कारण अपनी रफ्तार खोता जा रहा है। आलम यह है कि हर मुख्य चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए दिख जाती हैं। त्योहारों और पीक आवर्स में तो जाम से बुरे हाल हो जाते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए 2017 में देहरादून मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसका एक खाका भी तैयार किया गया था। लेकिन कई सालों से इस परियोजना को भी केंद्र की हरी झंडी नहीं मिली है। अब राज्य सरकार द्वारा देहरादून में एक और प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होने वाला है रिस्पना और बिंदाल नदियों पर बनने वाली एलिवेटेड सड़क का। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चिन्हीकरण यानी कि राइट ऑफ वे मार्किंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कब तक इसे बनाने का काम शुरू होगा इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बनते ही कई सड़कों पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली एलिवेटेड रोड की कुल चौड़ाई 22 मीटर की होगी। जरूरत के हिसाब से यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए कुछ इलाकों में सड़क की चौड़ाई 24 मीटर तक होगी। देहरादून की दो प्रमुख नदियों रिस्पना और बिंदाल के ऊपर से ये सड़क बनाई जाएगी। रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। रिस्पना रोड पर दो प्रमुख जंक्शन होंगे, एक चूना भट्टा पुल के पास और दूसरा ढोरण क्षेत्र के पास। वहीं बिंदाल रोड पर 3 जंक्शन बनेंगे, लाल पुल पटेल नगर पर, बिंदाल पुल और चक्रौता रोड पर और शिवालिक कॉलोनी के पास। रोड के बीच में 1.2 मीटर चौड़ा डिवाइडर होगा और दोनों किनारों पर 0.5 मीटर के क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। अब जानते हैं कि आखिर ये एलिवेटेड रोड किसे कहते हैं और ये आखिर दिखती कैसी है। असल एलिवेटेड रोड एक ऊंची सड़क होती है जो सामान्य सड़क या जमीन से ऊपर पिलर पर टिकी रहती है। एलिवेटेड रोड इसीलिए बनाई जाती है ताकि नीचे की सड़क या इलाकों में ट्रैफिक बिना रुकावट के आर पार किया जा सके। देहरादून के केस में ये सड़क नदी के ऊपर से जाएगी, जिससे नदी भी प्रभावित नहीं होगी और सड़क भी बन जाएगी। हालांकि इन दो नदियों की ही बात करें तो बरसात के अलावा बाकी वक्त में ये नदियां नाला ही लगती हैं, जिनमें भरपूर गंदगी पड़ी हुई रहती है। बहरहाल इस परियोजना का काम इतना आसान नहीं होने वाला है। कई जगहों पर नदी केवल 8 मीटर ही चौड़ी है, जिसकी वजह से कई आवास भी इस प्रोजेक्ट की जद में आएंगे। नदी किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर लोगों को विस्थापित किया जाना है। हालांकि अभी तो केवल मार्किंग का काम ही शुरू हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम कब तक शुरू होता है इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी देहरादून की जनता काफी उत्साहित हो गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी आज ठंडे बस्ते में पड़ा है। उम्मीद यही करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हाल ऐसा ना हो। सुनेगा उत्तराखंड के लिए ज्योति नेगी की रिपोर्ट।